श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था भगवान रंगनाथ की बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा श्रीरंग क्षेत्र में निकल रही है। उस शोभा यात्रा में बहुत सारे भक्त भगवान को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बहुत सारे भक्त विभिन्न प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। कुछ भक्त कीर्तन कर रहे हैं, कुछ भक्त भगवान को सुंदर वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं। लेकिन रामानुजाचार्य ने एक अद्भुत दृश्य देखा। धनुर्दास नाम का व्यक्ति एक युवती की आंखों के प्रति इतना आकर्षित था कि वह एक हाथ में छत्र लिए हुए था ताकि वे सूर्य की किरणों से उस युवती को बचा सके, और दूसरे हाथ में वह पंखा लिए था जिससे उस युवती को अगर पसीना आता है तो वह पंखा झल सके। इस धनुर्दास नाम के व्यक्ति का ध्यान बिल्कुल भी भगवान के लिए नहीं था। उसका ध्यान केवल उस सुंदर युवती की आंखों के प्रति था। इस दृश्य को देखकर रामानुजाचार्य बहुत आश्चर्य में पड़ गए। वापस लौटते समय रामानुजाचार्य ने दाशरथी को भेजा उस युवक को बुलाने के लिए। वह युवक जब पहुंचा रामानुजाचार्य के पास, हाथ जोड़कर मस्तक नीचे कर कर खड़ा हो गया। रामानुजाचार्य ने कहा कि तुम उस युवती के प्रति इतना आकर्षित क्यों हो? धनुर्दास बोलता है, इतनी सुंदर आंखें मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो रामानुजाचार्य कहते हैं, अगर इससे भी सुंदर आंखें मैं आपको दिखला दूं तो आप वह आंखें छोड़ देंगे? धनुर्दास कहता है, मैं अवश्य छोड़ दूंगा, लेकिन उससे सुंदर आंखें मुझे कहीं और दिखी नहीं हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं, आज शाम को मेरे आश्रम पे आना, इससे भी सुंदर आंखें मैं आपको दिखलाऊंगा। अब धनुर्दास का उद्धार होने वाला है। रामानुजाचार्य उनको कौन सी आंखें दिखलाएंगे, उसके विषय में आज हम श्रवण करने वाले हैं। धनुर्दास का उद्धार। उस शाम रामानुज केवल धनुर्दास के साथ आश्रम से निकले और उनके साथ थोड़ी दूरी पर भगवान रंगनाथ के मंदिर के बाहरी द्वार तक चले। सभी बाहरी द्वारों से गुजरने के बाद में दोनों अंत में भगवान के विग्रह के सामने खड़े हुए। उस समय आरती शुरू हुई थी और पुजारी भगवान और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी को सुगंधित कर्पूर का दीपक अर्पित कर रहे थे। यद्यपि मंदिर के भीतरी कक्ष में अंधेरा था, चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था। जैसे ही श्रीरंगनाथ के सामने दीपक दिखाया गया, इसकी चमक ने उनके दिव्य रूप को प्रकाशित किया और उनकी सुंदर सुनहरी कमल जैसी आंखों पर चमकने लगा। रामानुजाचार्य धनुर्दास को रंगनाथ भगवान के मंदिर की ओर ले गए। उस मंदिर के भीतरी कक्ष में तो अंधेरा था। रामानुजाचार्य धनुर्दास को दिखाने लगे, देखो अभी पुजारी आरती करेगा। जैसे ही उस दीपक का प्रकाश, कपूर के दीपक का प्रकाश आरती करते समय जब भगवान के नेत्रों पे पड़ेगा, तो भगवान के नेत्रों को ध्यान पूर्वक देखना। तो पुजारी कपूर की आरती भगवान को अर्पित कर रहा है, और आरती अर्पित करते समय जो चमक है भगवान की, वह दिव्य रूप में प्रकाशित हो जाती है। तो भगवान का सुंदर चेहरा, सुनहरी कमल जैसी आंखें उस आरती के कारण चमकने लगती हैं। जब उन्होंने भगवान के दिव्य रूप के इस रहस्योद्घाटन को देखा तो धनुर्दास स्तब्ध खड़े हो गए। वे बिना पलक झपकाए श्री विष्णु को देखने लगे, जिन्हें अरविंदाक्ष के नाम से जाना जाता है। उसी समय में उसके नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, क्योंकि उसने उस वास्तविक आनंद का अनुभव किया जो केवल आध्यात्मिक जगत में पाया जाता है। पल भर में उसका इस सांसारिक अस्तित्व के सुखों के प्रति आकर्षण फीका पड़ने लगा, जैसे सूर्योदय के समय तारे। तो जैसे ही धनुर्दास ने भगवान के नेत्रों को देखा,
नेत्रों को देखकर धनुर्दास स्तब्ध हो गया। उसके शरीर में हिलना डुलना सब बंद हो गया। बिना पलक झपकाए भगवान रंगनाथ को धनुर्दास देखने लगा, जिनको अरविंदाक्ष के नाम से जाना जाता है। अरविंद मतलब कमल, अक्ष मतलब आंखें, जिनकी आंखें कमल की जैसी हैं। इन आंखों को देखकर धनुर्दास के नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे और धनुर्दास को वास्तविक आनंद का अनुभव होने लगा, जो आनंद केवल भगवान के आध्यात्मिक जगत में पाया जाता है। पल भर के लिए धनुर्दास इस सांसारिक सुखों के प्रति जो आकर्षण है उसको त्याग देता है। उसका आकर्षण संसार के प्रति फीका पड़ने लगता है। जैसे सूर्योदय के समय तारों का जो तेज होता है वो फीका पड़ने लगता है। कुछ समय के बाद धनुर्दास ने अपना संयम वापस ले लिया और रामानुज की ओर मुड़कर उनके चरणों में गिरते हुए कहा, अपनी अज्ञात कृपा से आपने इस पुरुषों में सबसे कामुक को वह आनंद प्रदान किया है जिसके लिए स्वर्ग के देवता भी ललायित रहते हैं। मैं हमेशा के लिए आपका दास हूँ। रात के उल्लू की तरह मैं सूरज से दूर हो गया था और एक चमकदार कीड़े से मुग्ध हो गया था। अब आपने मेरी आंखें खोल दी हैं और इस तरह एक आप ही मेरे स्वामी हो। धनुर्दास कुछ समय के बाद भगवान रंगनाथ की आंखों को देखने के पश्चात जब अपने संयम में आया, अपने चेतना में आया, तो रामानुजाचार्य की ओर मुड़कर धनुर्दास गिर पड़ा, विनती करने लगा, निवेदन करने लगा रामानुजाचार्य के चरणों में, केवल आपकी कृपा से ही मैं जो सबसे कामुक पुरुष हूँ, कामी व्यक्ति हूँ, आपने ही मुझे वह आनंद प्रदान कराया जो आनंद स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। मतलब स्वर्ग के देवता भी भक्ति जैसा आनंद स्वर्ग में प्राप्त नहीं कर सकते, वो आनंद आपने मुझे दिया। इसका मतलब भक्ति का आनंद केवल गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। अब धनुर्दास कहते हैं, मैं आपका ही दास हूं। रात के उल्लू की तरह मैं सूरज से दूर हो गया था। अपनी तुलना उल्लू से कर रहा है। उल्लू को रात में दिखता है, इसलिए उल्लू रात भर जागा रहता है। दिन में सूर्य के समय वो देखता नहीं, अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो धनुर्दास कहते हैं, मैं सूरज से दूर हो गया था, मतलब भगवान से दूर हो गया था, आपसे दूर हो गया था, और रात के उल्लू की तरह मैं जागा रहता था केवल उस युवती की आंखों को देखने के लिए, और एक चमकदार कीड़े से मुग्ध हो गया था। चमकदार कीड़ा कौन है? वो युवती है, उसकी आंखें। उस युवती की तुलना चमकदार कीड़े से कर रहा है, अपनी तुलना उल्लू से कर रहा है, और भगवान की तुलना सूरज से कर रहा है। इस उपमा को हमें समझना चाहिए। हमारी दशा भी ऐसे ही है। भगवान को भूलकर हम रात में जो गलत काम होते हैं उसमें लिप्त रहते हैं। अब धनुर्दास कहता है, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आप ही मेरे स्वामी हो। चरणों में गिड़गिड़ा कर रोकर ये प्रार्थना कर रहा है धनुर्दास। रामानुजाचार्य ने तब धनुर्दास को धरती से उठाया और दृढ़ता से उन्हें गले लगा लिया। उसी क्षण से निचुला नगर के युवा पहलवान ने भौतिक विषयों में अपनी चिंताओं को त्याग दिया और भगवान नारायण के शुद्ध भक्त बन गया। हेमांब हालांकि पेशे से एक वेश्या थी, लंबे समय से धनुर्दास को अपना पति मानती थी। अपनी पापपूर्ण समग्रता के बावजूद वह हृदय से भगवान की भक्त थी। इसलिए धनुर्दास के महान परिवर्तन के बारे में सुनकर वह आनंद से समा गई और दयालु आचार्य के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने के लिए भी आ गई। अब स्वाभाविक सी बात है, हेमांब जो वेश्या थी जिसके प्रति धनुर्दास आकर्षित था, वह भी धनुर्दास के बिना रह नहीं सकती थी। अब रामानुजाचार्य ने धनुर्दास को उठाया और उसको गले लगा लिया। हमने कल भी सुना था, निचुला नगर से आता था, बहुत बड़ा पहलवान था। जैसे ही गले लगाया रामानुजाचार्य ने, तो धनुर्दास का जो भौतिक विषयों के प्रति आकर्षण था, चिंताएं थी, सब छूट गया और वह भगवान नारायण का शुद्ध भक्त बन गया।
और जिसके प्रति वह आकर्षित था, वह युवती जिसका नाम हेमाम्ब था, पेशे से एक वेश्या थी। उसने वेश्या के द्वारा, वेश्यावृत्ति के द्वारा बहुत सारा गलत रूप से धन कमाया था और लंबे समय से धनुर्दास को अपना पति भी मानती थी। अब पापपूर्ण तरीके से कमाया हुआ धन, पाप की वृत्ति तो अंदर बैठी थी, लेकिन भगवान की भक्त थी, अंदर से भगवान रंगनाथ को देखती थी, लेकिन आकर्षण धनुर्दास के प्रति था। वो भी हृदय से भक्त थी। अब उसने सुना कि जिसको मैं अपना पति मानती हूँ, धनुर्दास, वो बड़ा भक्त बन गया, उसके जीवन में बहुत बड़ा महान परिवर्तन हो गया। उसको सुनकर बहुत अच्छा लगा, आनंद में समा गई और वो भी दौड़ी दौड़ी रामानुजाचार्य के चरणों में आकर गिर पड़ी। उसने भी अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो भी कहने लगी, मुझे भी आप स्वीकार करिए, मैं भी आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। यतिराज रामानुजाचार्य ने उनके लिए पति और पत्नी के रूप में उचित विवाह की व्यवस्था की और अपने शुद्ध निर्देशों से उन्होंने उनके हृदय से वासना की मलिनता को दूर किया। वह निचुला नगर छोड़कर रंग क्षेत्र चले आए, जहां उन्होंने रामानुज के आश्रम के पास एक घर किराए पर लिया। इस तरह वे अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ जुड़ने और उनके मुख से अमृतमय वैष्णव शिक्षाओं को सुनने में सक्षम हुए। दोनों को दीक्षा दिए रामानुजाचार्य, उनकी शादी करवाए, पति पत्नी का संबंध उनमें स्थापित कराए। रामानुजाचार्य ने दोनों का विवाह की उत्तम व्यवस्था की और अपने शुद्ध निर्देशों के द्वारा रामानुजाचार्य उनके हृदय में जो वासना थी उसकी मलिनता को दूर कर दिए। हृदय में जो भी काम भाव होता है ना, हम सब बद्ध जीव हैं, हम सब काम वासना से जन्मे हैं, वही वासना हमारे हृदय में है। ये वासना गुरु के आदेशों का पालन करके ही वापस जा सकती है। जिस प्रकार से यहाँ पे धनुर्दास पूरी तरह रामानुजाचार्य के सेवा में समर्पित हो गए, तभी उनके हृदय में जो वासना की मलिनता थी दूर हो गई। हम भी वासना से भरे हुए हैं। इस वासना को दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि हम गुरु के मार्ग निर्देशन में रहें, उनके बताए हुए शिक्षाओं पर चलें। निचुला नगर का रहने वाला ये पहलवान धनुर्दास अब उस स्थान को छोड़कर रंग क्षेत्र में आ गया, जहाँ पे रामानुजाचार्य आश्रम बना के रहते थे। अपने गुरु के आश्रम के पास में इसने एक घर किराए पर ले लिया। इस तरह से वह रोज अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ जुड़ने, उनके मुख से अमृतमय शिक्षाओं को सुनने के लिए आश्रम में आता था। जैसे प्रभुपाद जी ने रोज सुबह भागवतम कक्षा शुरू की, उसी प्रकार से रामानुजाचार्य भी सुबह सुबह रोज अपने शिष्यों को कुछ शिक्षाएं प्रदान करते होंगे। उन शिक्षाओं को सुनने के लिए बड़ा आतुर रहता था धनुर्दास। इसका मतलब वो काम वासना से मुक्त होकर भगवान की जो श्रवणम भक्ति है उसके प्रति आसक्त हो चुका था। वो रह नहीं पाता था कि मैं अपने गुरु महाराज के मुख से कोई ऐसा शब्द सुनूं जो बहुत ही दिव्य है, उसके बिना उसको रहा नहीं जाता था। इसलिए वह दौड़ा दौड़ा आश्रम में आता था अपने गुरु महाराज के मुख से प्रवचन को सुनने के लिए। इस प्रकार की वैष्णव शिक्षाओं को प्राप्त करने में मैं सक्षम हुआ। इसलिए गुरु के मुख से सुनना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी भक्ति है गुरु के मुख से सुनना, अमृतमय शब्द ब्रह्म को सुनना, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना। ये जब हम करते हैं तभी हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी भी श्रवण पे बहुत बल देते हैं। उन्होंने अपने जीवन में श्रवणम विधि को बहुत स्वीकार किया है और स्वयं प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी उनका प्रवचन होता था प्रभुपाद जी हमेशा सुनने के लिए जाते थे। अब इतना समर्पित गृहस्थ शिष्य और उसकी पत्नी भी समर्पित, स्वाभाविक रूप से क्या होगा, जो अन्य ब्रह्मचारी हैं उनके मन में ईर्ष्या पैदा होगी। हम तो गुरु के पास में रहते हैं, गुरु हमको तो इतना पूछते नहीं है, लेकिन ये गृहस्थ भक्त है, इसको बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा है। स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या मन में प्रवेश कर जाती है।
तो कुछ रामानुजाचार्य के शिष्य जो उनके साथ में रहते थे, उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होगी धनुर्दास के प्रति, क्योंकि बहुत समर्पित हो चुका है, पूरा समर्पित होकर सेवा कर रहा है। अब ईर्ष्या करने से उनका क्या लाभ होगा, उन शिष्यों का, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।